स्वामी विवेकानंद बचपन में बहुत नटखट थे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब शरारत करते थे। वहीं बचपन से ही वे बहुत इंटेलिजेंट भी थे। क्रिश्चियन कॉलेज कैलकाटा के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी ने लिखा है, नरेंद्र इज रियली अ जीनियस। आई हैव ट्रैवल्ड फार एंड वाइड, but I have never come across a lad of his talents and possibilities, even in German universities, among philosophical students. He is bound to make his mark in life. विवेकानंद वॉज एन एविड रीडर और उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के साथ साथ वेस्टर्न लॉजिक, वेस्टर्न फिलॉसफी और यूरोपियन हिस्ट्री को भी काफ़ी एक्सटेंसिवली पढ़ा। वे अपनी सुपर शार्प मेमोरी और स्पीड रीडिंग के लिए भी जाने गए। अपनी तेज़ मेमोरी की वजह से वे श्रुतिधर भी कहलाए हैं। इसी से जुड़ा एक किस्सा है शिकागो का। स्वामी विवेकानंद रोज़ लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेते और उन्हें एक ही दिन में लौटा देते। हैरान परेशान लाइब्रेरियन को समझ नहीं आ रहा था कि वे इतनी बुक्स लेकर अगले ही दिन क्यों वापस कर रहे हैं, तो उसने विवेकानंद से इसके बारे में पूछा। विवेकानंद ने लाइब्रेरियन को बताया कि वे सारी बुक्स पढ़ चुके हैं। तब लाइब्रेरियन ने उनका टेस्ट लिया और किसी भी किताब से कुछ भी पूछा, जिसे विवेकानंद ने बिना देखे, बिना किसी चूक के आंसर किया। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कैलकाटा में हुआ। उनके दादा दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और पर्शियन के स्कॉलर थे और 25 साल की उम्र में परिवार को छोड़कर साधु बन गए थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कैलकाटा हाईकोर्ट में एक फेमस लॉयर थे। उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी काफ़ी रिलीजियस थी और उनका काफ़ी समय पूजा पाठ में जाता था। नरेंद्र घर में पूजा पाठ, भजन कीर्तन और कथाएं सुनकर बड़े हुए। अपने पिता के रैशनल और प्रोग्रेसिव नेचर और माँ की धार्मिक सोच का विवेकानंद पर काफ़ी असर रहा और बचपन से ही उनका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की ओर हो गया। कुछ साल ब्रह्म समाज से जुड़े रहने के बाद उनका स्पिरिचुअल क्वेस्ट उन्हें फाइनली ले पहुंचा दक्षिणेश्वर, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास, जहां उन्होंने फिर वही सवाल किया जो अब तक वो कई लोगों से पूछ चुके थे, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण से मिलना विवेकानंद की लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नरेंद्र खुद को परमहंस से बारंबार मिलने से और प्रभावित होने से रोक नहीं पाए। इन्हीं कुछ शुरुआती मीटिंग्स में विवेकानंद को कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हुए और फाइनली उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना। दोनों के बीच बहुत प्रेम था। विवेकानंद से मिलना रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। विवेकानंद को देखकर परमहंस ने उन्हें उस बच्चे के रूप में पहचाना जो काफ़ी पहले एक बार उनके सपने में आया था। एक बार विवेकानंद की जांच कर परमहंस ने बाकी डिसाइपल्स को कहा कि नरेंद्र अपनी पिछली बर्थ में परफेक्शन पा चुके हैं। सन 1886 में रामकृष्ण के जाने के बाद उनके फॉलोअर्स का सपोर्ट कम हो जाने से और पैसों की तंगी के चलते विवेकानंद ने बारानगर में एक पुराने से घर में पहले रामकृष्ण मठ की स्थापना की। वहाँ नरेंद्र और बाकी डिसाइपल्स घंटों जाप और मेडिटेशन में निकालते। सन 1888 में विवेकानंद ने मठ छोड़ा और भारत की यात्रा शुरू की। 5 साल वे जगह जगह पैदल या ट्रेन से जाते। वे हर धर्म और तबके के लोगों के साथ रहे और उनका गुजारा भिक्षा से चला। ऐसे में विवेकानंद ने देश के गरीबों की दुर्दशा देखी और भारत के उद्धार का निर्णय लिया। इसके बाद सन 1893 में उन्होंने अपनी वेस्ट की जर्नी शुरू की। शिकागो में हुई वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उन्होंने सबका दिल जीत लिया। पहले दिन इंडिया और हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने छोटी सी स्पीच दी। अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ने विवेकानंद को द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, द मोस्ट पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल मैन इन द पार्लियामेंट बताया। अपनी बाकी स्पीचेस में उन्होंने वेदांत फिलॉसफी, सोल एंड इट्स फ्री एंड प्योर नेचर, रीबर्थ, कर्मा, टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस इन हिंदुइज्म और इसके अलावा रिलीजियस भाईचारे एंड गुडनेस इन ऑल रिलीजन्स जैसे टॉपिक्स पर बात की। सभी रिलीजन्स में को एग्जिस्टेंस, टॉलरेंस, ब्रदरहुड, लव, हार्मनी एंड हेल्प पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, इट इज़ द सेम लाइट कमिंग थ्रू ग्लासेस ऑफ डिफरेंट कलर्स,
Little variations are necessary for purposes of adaptation, but in the heart of everything, the same truth reigns. Each religion must assimilate the spirit of the others and yet preserve his individuality and grow according to his own laws of growth. Every system has produced men and women of the most exalted character. इसके बाद कुछ साल उन्होंने अमेरिका और फिर यूरोप में कई जगह घूमकर वेदांत फिलॉसफी का प्रचार किया और कई वेदांत सेंटर्स एस्टैब्लिश किए। सन 1887 में वे वापस इंडिया आए। विवेकानंद एक स्पिरिचुअल लीडर होने के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर और देशभक्त भी थे। मई 1897 में कलकत्ता में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना सोशल सर्विस के लिए की। सन 1899 में वे एक बार फिर वेस्ट गए बिफोर फाइनली सेटलिंग इन बेलूर मठ इन सन 1900। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ में महासमाधि ली।